हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और अब हम देखेंगे तीन टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। छोटे छोटे टॉपिक हैं। एक तो है साइमन कमीशन, एक है स्वराज पार्टी और एक है कांग्रेस सेशन ऑफ लाहौर 1929। तो तीन टॉपिक्स को देखेंगे क्रम से। और जैसा कि मैंने बताया था, कुछ टॉपिक हमारे बचे हुए हैं चैप्टर 3 के, क्लास 10th की हिस्ट्री हम कवर कर रहे हैं, तो वो टॉपिक्स मैं यहाँ पे कराने लग रहा हूँ और बाकी इंपॉर्टेंट टॉपिक इसके हो चुके हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे स्वराज पार्टी के बारे में, इससे बाद में देखेंगे हम साइमन कमीशन और फिर देखेंगे कांग्रेस सेशन ऑफ लाहौर 1929। ठीक है, इससे पहले के लेक्चर आपको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ध्यान देना, स्वराज पार्टी जो बनाई गई थी, एक्चुअली ये बनाई गई थी अपना नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बाद। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चला था, आपको पता है 1920 में शुरू हुआ था। गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाया था, असहयोग आंदोलन। इस पर मैं वीडियो बना चुका हूँ, तो उसको ज़रूर देखें ताकि आपको क्लियर हो सके। और आपको ये भी पता होगा जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है ये बंद हुआ था कब? जब कहाँ पर? गोरखपुर में क्या हुआ था, एक पुलिस चौकी थी और वहाँ पे कई सारे पुलिस वालों को वहाँ के लोकल लोगों ने क्या कर दिया था, जला दिया था, आग लगा दी थी पुलिस स्टेशन में। तो उसमें कई सारे पुलिस वाले जल गए थे, मारे गए थे। तो इस चीज़ से दुखी होकर गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को क्या कर दिया था, बंद कर दिया था। अब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट अपने चरम सीमा पे था, अंग्रेजों की हालत ख़राब कर दी थी, पूरे देश में ये मूवमेंट चल रहा था। मगर ये जब ये गांधी जी ने इसको बंद कर दिया, मूवमेंट को पीछे ले, मतलब मूवमेंट ख़त्म करने का जब निर्णय लिया, तो इससे बहुत सारे जो नेता थे वो बहुत ज़्यादा दुखी हुए कि गांधी जी ने ये डिसीजन क्यों लिया। ठीक है, हालांकि गांधी जी आपको पता है अहिंसावादी थे, वो हिंसा को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। तो इसके बाद कांग्रेस के अंदर ही एक और पार्टी डेवलप हो जाती है जिसका नाम है स्वराज पार्टी। तो स्वराज पार्टी बनाने वाले दो व्यक्ति थे, एक तो थे चित्तरंजन दास और दूसरे थे मोतीलाल नेहरू। चित्तरंजन दास स्वराज पार्टी के प्रेसिडेंट बनते हैं, ये इसके सेक्रेटरी बनते हैं। ठीक है, पार्टी के, कौन सी पार्टी? स्वराज पार्टी। तो इसका बैकग्राउंड आपको पता होना चाहिए। इसको फाउंड किया गया था 1 जनवरी 1923। डेट याद करना कोई जरूरी नहीं है, बस मेन चीज़ ध्यान रखना। इसको फाउंड कब किया गया था? 1923, आपको पता ही है। इससे पहले कौन सी घटना हुई थी? चोरा चोरी इंसिडेंट हुआ था, इसका वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। तो चोरा चोरी इंसिडेंट के बाद क्या हुआ था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को गांधी जी के द्वारा बंद कर दिया गया था। गांधी जी की जेल हो गई थी उस समय, मतलब मामला बिल्कुल शांत हो गया था, ठंडे बस्ते में चला गया था आंदोलन करने के लिए बचा ही कौन था? गांधी जी, मतलब जेल में थे। तब कुछ लीडर्स ने डिसाइड किया कि हम क्या करेंगे, अब एक अलग से पार्टी बनाते हैं। तो इस पार्टी को, जो स्वराज पार्टी बनाई गई थी, वो बनाई गई थी मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा। स्वराज पार्टी को बनाया गया था कांग्रेस के अंडर में। और इसका काम क्या था? इनका काम ये था कि ये क्या करेंगे, जो इलेक्शन होते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली के जो इलेक्शन होंगे, लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो इलेक्शन होंगे, उनमें पार्टिसिपेट करेंगे। और पार्टिसिपेट करके ये सरकार के साथ, मतलब जैसे अब लेजिस्लेटिव काउंसिल जो थी उस समय की, उसमें ये इलेक्शन लड़के वहाँ पे जाएंगे, सरकार में जाएंगे और फिर सरकार की फंक्शनिंग को क्या करेंगे? डिसरप्ट करेंगे। डिसरप्ट मतलब रोकेंगे। ठीक है, सरकार जो भी मतलब काम कर रही है, देश हित के खिलाफ काम कर रही है या भारतीय लोगों के खिलाफ जो काम कर रही है, उसको क्या करेंगे? रोकने की कोशिश करेंगे। हालांकि इस चीज़ का कुछ हमारे भारतीय जो लीडर थे वो विरोध करते थे, मगर ये जो थे चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, ठीक है, इनको प्रो चेंजर्स के नाम से भी जाना जाता है। और ये चाहते थे कि गवर्नमेंट में पहले एंटर करो और गवर्नमेंट में एंटर करके कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से चीज़ों का विरोध करो और गवर्नमेंट की फंक्शनिंग को क्या करो? डिसरप्ट करो। तो ये चाहते थे कि हम जो मतलब इलेक्शन होते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल के, उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। और इन्होंने पार्टिसिपेट भी किया था, कई सारी जो सीट थी 1923 के समथिंग, वो जीती भी थी। ठीक है, फिलहाल इतना 10th में ज़्यादा डिटेल दे नहीं रखी, तो आप तो इतना याद रखना है कि स्वराज पार्टी जो बनाई गई थी, ये दो लोगों के द्वारा बनाई गई थी, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, और कांग्रेस के अंडर में ही थी। और बाद में भी लगभग 1935 के समथिंग ये पार्टी दोबारा से किस में मिल जाती है? कांग्रेस में ही मिल जाती है। ठीक है, कौन सी कांग्रेस? इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो कब बनी थी? 1885 में बनी थी, उसी में वापस मिल जाती है। काम क्या था इसका? इस पार्टी का मेन काम था गवर्नमेंट के कामों को डिसरप्ट करना। डिसरप्ट मतलब बाधा पैदा करना। ठीक है, कैसे? लेजिस्लेटिव काउंसिल में पार्टिसिपेट करके। पार्टिसिपेट मतलब चुनाव लड़ो और जीतो, लेजिस्लेटिव काउंसिल में जाओ और गवर्नमेंट का फिर क्या करो? विरोध करो। फिर इसके बाद एक आता है कमीशन, कौन सा? साइमन कमीशन। अब साइमन कमीशन के बैकग्राउंड जानना आपको बहुत जरूरी है। देखो, साइमन कमीशन को समझने से पहले आपको समझना होगा कि 1919 में, आपको पता हो या नहीं पता हो कोई बात नहीं, एक सरकार एक्ट लेके आई थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। दोबारा मैं बता रहा हूँ, ये अपना सिलेबस में दे नहीं रखा है, बट आपको पॉइंट याद रखना चाहिए कि एक एक्ट आया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। सरकार एक एक्ट लेके आई थी। ऐसे ही फिर एक और एक्ट आया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ऐसे कई सारे एक्ट आए थे। तो हम बात कर रहे हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आया था।
ठीक है, जिसमें सरकार ने क्या किया था, ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी भारत में कई सारे कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म लाए। सरकार ने क्या किया था, बहुत सारे मतलब सरकार चलाने के लिए कई सारे सुधार किए थे, रिफॉर्म लाए थे सरकार चलाने से संबंधित। तो अब उसमें एक प्रोविजन था कि 10 साल बाद, ठीक है, 10 साल बाद क्या किया जाएगा, एक कमीशन गठित किया जाएगा और वो चेक करेगा कि 1919 का जो मतलब सरकार ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया है, इसके थ्रू कुछ चेंज आया है या नहीं आया है, या फिर कुछ कमियां रह गई हैं, उनको फिर दूसरे वाले एक्ट में सही कर दी जाएंगी कमियां, ठीक है। तो जो 1919 का एक्ट था उसका इफेक्ट हुआ है कि नहीं हुआ है, या क्या क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट आए, क्या क्या नेगेटिव इम्पैक्ट आए, इन सारी चीज़ों की स्टडी करने के लिए आया था साइमन कमीशन। तो ये क्या करेगा, हमारे देश में आएगा और हमारे देश में आके देखेगा कि क्या देखेगा कि यहाँ पे सरकार सही से चल रही है या नहीं चल रही है, या सरकार में क्या सुधार करने की ज़रूरत है। मगर हमारे भारतीय लोगों ने इसका क्या किया था, विरोध किया था और नारे लगाए थे, स्लोगन दिए थे, साइमन गो बैक, काले झंडे लेके बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पर हड़ताल की गई थी, ठीक है। अब हम लोगों ने इसका विरोध क्यों किया, अब भाई हम लोगों ने इसका विरोध इसलिए किया था क्योंकि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म लाने के लिए आया था, हमारे भारत देश में कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म लाने के लिए, मतलब संवैधानिक सुधार लाने के लिए आया था। अब सोचो हमारे देश में कौन रह रहे हैं, हम रह रहे हैं, ये बाहर से आके हमारे लिए संविधान बनाएंगे, हमारे लिए संविधान में रिफॉर्म करेंगे, या इनका जो भी मतलब गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर है उसमें सुधार करेंगे। दूसरी बात क्या थी, जो साइमन कमीशन आया था इसमें सारे के सारे जो 7 मेंबर थे वो कौन थे, ब्रिटिश थे, अंग्रेज थे। अब वो एक भी भारतीय नहीं लिया। सोचो अगर 1-2 भारतीय ले लेते कि ठीक है भाई हम भारत में कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म लाने वाले हैं तो कुछ भारतीयों को भी ऐड कर लेते हैं, वो जो सजेशन देंगे तो फिर उनकी बात मानी जाएगी और सुधार किया जाएगा। मगर ये जो साइमन कमीशन आया था इसमें एक भी भारतीय नहीं था, सारे के सारे लोग जो थे अंग्रेज थे। अब सीधी बात है, इससे क्या होगा, लोगों को गुस्सा आएगा कि यार बाहर से कोई भी आके हमारे देश में आके कहेगा कि हम ये लॉ बनाने वाले हैं, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि हम बिल्कुल अंग्रेजों के गुलाम थे तो बिल्कुल मरे पड़े थे, ऐसा भी कुछ नहीं था, फिर भी हम विरोध करते थे, ठीक है, उस समय। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट अपॉइंटेड एक कमीशन अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ सर जॉन साइमन। तो ये चीज़ ध्यान रखना है, जो साइमन कमीशन बनाया गया था किसकी चेयरमैनशिप में बनाया गया था या किसकी लीडरशिप में बनाया गया था, सर जॉन साइमन, और इसी के नाम पर इसका कमीशन का नाम दे दिया जाता है साइमन कमीशन। इसमें टोटल 7 मेंबर्स थे और इनमें एक भी भारतीय नहीं था। ये सबसे मतलब जो मेन रीजन था ना प्रोटेस्ट करने का, इसमें एक भी भारतीय नहीं था। ऑल दी मेंबर्स वर ब्रिटिश, सारे के सारे मेंबर्स कैसे थे, ब्रिटिश थे। साइमन कमीशन भारत में आता है 3 फरवरी और 1928, 3 फरवरी 1928 को भारत में आता है। भारत में आता है तो लोग इसका पुरजोर तरीके से मतलब क्या करते हैं, विरोध करते हैं। लोगों के द्वारा बहुत स्ट्रांगली इसका विरोध किया जाता है, हड़ताल निकाली जाती हैं, प्रोटेस्ट किया जाता है, मार्च मतलब निकाले जाते हैं। और इसी दौरान हमारे महान क्रांतिकारी लाला लाजपत राय जी, मतलब लाठी चार्ज के दौरान लाला लाजपत राय जी भी क्या कर रहे थे, विरोध कर रहे थे लाहौर में। तो वहाँ पर क्या होता है, इन पर लाठी चार्ज कर दिया जाता है अंग्रेजों के द्वारा, और लाठी चार्ज के दौरान इनके इंजरी हो जाती है और इंजरी के 1 महीने के अंदर इनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो यहाँ पर मतलब एक हमारे जो मतलब शहीद हो जाते हैं कौन, लाला लाजपत राय, प्रोटेस्ट करते करते। किसका प्रोटेस्ट, साइमन कमीशन का विरोध करते करते। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है, साइमन कमीशन के में प्रोटेस्ट करते समय किस क्रांतिकारी की कौन से क्रांतिकारी शहीद हुए थे, तो आपको बताना है लाला लाजपत राय, इनकी डेथ हो जाती है। और साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सबमिट कराई थी 1930 में। ये तो मतलब मेन पॉइंट है। क्या क्या मेन पॉइंट है, साइमन कमीशन किसके अंडर लीडरशिप में था या चेयरमैनशिप में था, सर जॉन साइमन। कितने मेंबर थे, 7, एक भी भारतीय नहीं था, ठीक है। भारत में कब आता है ये, 3 फरवरी 1928 को आता है। भारतीयों ने इसका विरोध किया। लाला लाजपत राय जी लाठीचार्ज के दौरान इंजरी हो जाती है इनकी, और इनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, और 1930 में ये रिपोर्ट सबमिट कराता है। अब यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन बनता है, वाई साइमन कमीशन केम टू इंडिया और वाई साइमन कमीशन वाज फॉर्म्ड, क्यों भारत में आया। तो इसका पर्पज क्या था, साइमन कमीशन वाज फॉर्म टू एनालाइज द वर्किंग एंड इफेक्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, ठीक है। तो सरकार ने क्या किया था, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक एक्ट बनाया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, और उस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 एक्ट का क्या प्रभाव रहा है उसका एनालाइज करने के लिए, विश्लेषण करने के लिए, जानने के लिए कि सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, और उसके इफेक्ट को जानने के लिए मतलब ये आया था, मैंने बताया था ना। तो मतलब कह सकते हैं कि 1919 का जो एक्ट था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, उसको रिव्यू करने के लिए आया था, और उस पर इनको क्या करनी थी, रिपोर्ट सबमिट करानी थी, और रिपोर्ट इन्होंने सबमिट कराई। उसके बाद फिर एक एक्ट आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ठीक है। तो मेन पर्पज क्या था, मेन पर्पज ध्यान रखना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 का एनालाइज करने के लिए, वर्किंग को एनालाइज करने के लिए और इफेक्ट को मतलब देखने के लिए या रिव्यू करने के लिए आया था। कौन सा एक्ट, कौन सा कमीशन, साइमन
कमीशन। अब एक छोटा सा पॉइंट और है कि अब मैंने आपको बताया था इंडियन नेशनल कांग्रेस जब आपको पढ़ाई थी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का हर साल कहीं ना कहीं पर सेशन होता था। सेशन मतलब मीटिंग होती थी और उस सेशन में ये क्या करते थे, एजेंडा फिक्स करते थे और उस सेशन का एक क्या होता था, चेयरमैन भी होता था, लीड उसको मतलब चेयर भी करता था। तो ये लाहौर जो सेशन है 1929 में जो सेशन हुआ था वो लाहौर में हुआ, ठीक है। तो लाहौर आज की डेट में तो पाकिस्तान में पहले तो एक ही था सब। तो लाहौर का ये 1929 का जो सेशन है ये क्यों बहुत ही ज़्यादा फेमस है, ये इसलिए बहुत ज़्यादा फेमस है क्योंकि इसके दौरान, लाहौर सेशन के दौरान कांग्रेस ने एक रेजोल्यूशन पास किया। रेजोल्यूशन का मतलब प्रस्ताव पास किया था। कौन सा प्रस्ताव? पूर्ण स्वराज। कौन सा? पूर्ण स्वराज। स्वराज मतलब सेल्फ रूल, और कैसा? पूर्ण, पूरी तरह से। मतलब इसका कहने का ये है कि जो 1929 में जो सेशन हुआ था कांग्रेस का, उसमें एक रेजोल्यूशन पास किया जाता है पूर्ण स्वराज का। पूर्ण स्वराज का मतलब है अपना रूल होना चाहिए, सेल्फ रूल होना चाहिए, कंप्लीटली हमारा, मतलब भारत, विदेशियों को यहाँ से क्या करो, भगाओ, ठीक है। तो पहली बात तो ये जो सेशन हुआ था लाहौर में हुआ था, 30 दिसंबर 1929 को हुआ था। इस दिन झंडा लहराया गया था, तिरंगा झंडा, ध्यान देना, तिरंगा झंडा लहराया गया था, ठीक है। और इन्होंने कहा था कि अब हम हर साल 26 जनवरी को क्या मनाएंगे, इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे। मतलब यहाँ पे इन्होंने ये डिसाइड किया था। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि लाहौर का जो सेशन हुआ था किस लिए फेमस है, क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस ने एक रेजोल्यूशन पास किया था पूर्ण स्वराज का। और इस सेशन की लीडरशिप या चेयरमैनशिप किसने की थी, अध्यक्षता किसने की? तो अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो भारत के पहले प्रधानमंत्री बनते हैं वो इसके क्या रहते हैं, चेयरमैन रहते हैं, या मतलब प्रेसिडेंट रहते हैं। कौन से वाले सेशन के? लाहौर सेशन 1929 के, ठीक है। तो बस इतना ही। तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल लकी एजुकेशन ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पर आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस और स्टडी मटेरियल आपको मिलता रहेगा। सो थैंक यू सो मच। कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड स्टे हैप्पी एंड हेल्दी। गॉड ब्लेस यू ऑल।